अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री अमलियात। नाज़रीन, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसकी हकीकत, इसके बारे में मैं आपको आज बताता हूं मुकम्मल तफसील के साथ। ये क्या चक्कर है, ये क्या ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ है। ये मियाँ चन्नू का इलाका है। मियाँ चन्नू के इलाके जो है एक घर है, गुर्बत से तंग आकर जो है वो क्या बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। उनके जहन में एक प्लान आता है कि हम ऐसे ऐसे करते हैं कि अपने बच्चे को एक झूठी कहानी बनाते हैं और झूठी कहानी के नाम पर अपने बच्चे को जो है सामने लाते हैं और ये सारा जो है ड्रामा करते हैं। अब ये आप सामने देख रहे हैं कि दूर दराज से लोग इनके पास चल कर आते हैं, आने लगे हैं जी हमें। पहले इन्होंने पब्लिकसिटी की है, कुछ दिन पब्लिकसिटी के लिए पैसे भी ज़ाहिर बातें दिए जाते हैं। और लोग ये जो सारा निज़ाम इन्होंने बनाया है, एक जो है प्लान के तहत बनाया है। देखें, एक ऐसा बच्चा जिसको बोलना तक नहीं आता, जिसको बिस्मिल्लाह पढ़नी नहीं आती, जिसको ला इलाहा पढ़ना नहीं आता, वो कहाँ से पीर हो गया। अरे कोई देखो, चलो पीर बने, लेकिन झूठियाँ कहानियाँ क्यों बनाते हैं कि ये जी सिलेंडर नहीं था, जी गैस नहीं था, जो गैस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इसकी रोटी रह गई थी। ये कोई बात है करने वाली? कोई करामत बतानी है तो कोई अच्छी सी करामत बताओ। ये बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो लोगों को? जो उसका बाप बना रहा है लोगों को बेवकूफ़, झूठी कहानी रचा के। उसका बाप कहता है जी ये सिलेंडर, इसकी रोटी रह गई थी। ये अब दुनिया समझदार हो गई है। ये बेवकूफ़ लोगों को बनाना छोड़ दो। तो इन्होंने एक ड्रामा रचा दिया है और लोग आ रहे हैं बेचारे दूर दराज से। कई ऐसे मरीज़ जिनको इनकी बेवकूफ़ियत की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी, क्योंकि शुगर के मरीज़ हैं। इन्होंने कहा जी ये आप परहेज़ करेंगे तो जी आप तो ठीक नहीं होंगे, आप परहेज़ छोड़ दें। जैसे कोई ऐसे मरीज़ आए, कोई मरीज़ आए ब्लड प्रेशर के, इनको जो है दवाई इन्होंने उनकी फेंकवा दी, रुकवा दी, भी दवाई नहीं इस्तेमाल करनी, तो उनको उल्टा नुकसान हो गया, ब्लड हाई हो गया। जो बीमारी थी वो ठीक होने की बजाय बढ़ने लग गई। तो कई लोगों को इसकी वजह से नुकसान हुआ है। मैं अपील करूंगा तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम लोगों से कि खुदारा इस तरह के लोगों से, ड्रामेबाजों से, फ्रॉडियों से बचा करें। खुदारा इस तरह के लोगों से बचा करें। जो कोई झूठी कहानी बना लेता है, कहानी बना के जो है सामने आ जाता है और आप उसको पीर मानना लग जाते हैं। सबसे बड़े बेवकूफ़ वो हैं जो इसके पास जा रहे हैं। अरे वो बच्चा जिसको बोलना तक नहीं आता, वो तो वीडियो गेम, अच्छा ये वीडियो गेम वाली भी कहानी है। वीडियो वो देख रहा, क्यों? अगर वो वीडियो ना देखे तो आराम से बैठ नहीं सकता। उसको बिठाने के लिए और पीर को बिठाने के लिए उसको मोबाइल दिया हुआ है, वीडियो गेम दी हुई है, भी ये वीडियो गेम देख और बैठा रहे, तेरी मेहरबानी, उठना नहीं है इधर से। उसको तो इस तरह मजबूर करके बिठाया है बाप ने खुद, और वो क्या दम करेगा और वो क्या लोगों का इलाज करेगा। उसको खुद वीडियो मोबाइल के ज़रिए उन्होंने बिठाया हुआ है, वो बैठता तक नहीं, तो ऐसे थप्पड़ मार रहा है। भी थप्पड़ से कोई इलाज होता है? उसको कलमा तक नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, कुछ बिस्मिल्लाह नहीं आती, तो वो क्या दम करेगा, क्या इलाज करेगा वो? तो मैं अपील करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह के जेली, इस तरह के फ्रॉडिये इस तरह की झूठी कहानियाँ जो बनाने वाले हैं वो लोगों को जो है बेवकूफ़ मज़ीद ना बना सकें। गरीब लोग जो हैं तंगी से, तकलीफ़ से बच जाएं, और सफ़र करके जाते हैं और फ़ायदा हासिल कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह के लोग जो हैं मुसाफिर जो हैं जाते हैं दूर दराज से, वो बच जाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर क्लिक कर दें।